जमालो, सिंध जो जमालो। ओ मुझो खट्टी आयो खैर सां, मुझो खट्टी आयो खैर सां, मुझो लड़ी आयो लाड़ मां। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी सिंध फूडी गर्ल और आज मैं मौजूद हूं सिंध की एक तारीखी किला पर जिसको पक्का किला कहते हैं। तो आज हम जानेंगे किला की तारीख के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में और यहाँ के खानों के बारे में, और यहाँ पर जो मशहूर जगह हैं उनकी तारीख को जानने की कोशिश करेंगे। तो आए देखते हैं कि किला पर क्या हो रहा है। हैदराबाद शहर की अपनी एक तारीख है जब वो हैदराबाद के बजाय नेरून कोट के नाम से जाना जाता था। इस शहर का नाम नेरून कोट से हैदराबाद 1769 में मियाँ गुलाम शाह कलोड़ों ने रखा। किला की तारीख का कुछ यूँ आगाज़ होता है। कहा जाता है कि खुदाबाद में मुसलसल आने वाले सैलाबों ने सिंध के हुक्मरान मियाँ गुलाम शाह कलोड़ों को तंग करके रख दिया था। बाला आखिर 1760 की दहाई के अख्ताम में उन्होंने खुदाबाद को खुदा हाफिज कहने और अपना दारुल हुकूमत किसी नए दयार में बसाने का इरादा किया। उन्होंने अपना दारुल हुकूमत नेरून कोट में बसाया। मियाँ गुलाम शाह ने किला तामीर करवाया और 1768 में इस किला की तामीर का काम मुकम्मल हुआ। इस अजीमुल शान किला की तामीर में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से इसे सिंधी में पक्को किलो और उर्दू में पक्का किला कहा जाता है। गुलाम शाह कलोड़ों की अचानक वफात के बाद हालात पेचीदा हो गए और 1782 में एक बलोच कबीले तालपुर और कलोड़ों के बीच हालाई की जंग लड़ी गई। तालपुरों की क़यादत में मीर फ़तेह अली ख़ान तालपुर को फतह हासिल हुई और उन्हीं की क़यादत में कल्होड़ों दौरे हुकूमत का ख़ात्मा हुआ। मीर फ़तेह अली ख़ान के दौर में किले ने शानो शौकत की बुलंदियां देखीं। मीर हरम जो अब भी मौजूद है, मीर फ़तेह अली ख़ान तालपुर के दौर में तामीर किया गया था। 1843 में बरतानवी फ़ौज और तालपुरों के दरमियान जंग हुई और बरतानिया को फतह हासिल हुई और हुक्मरानी भी। जंग के दौरान किले को शदीद नुकसान पहुंचा। क़याम पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान से हिजरत करके आने वाले ख़ानदानों को इस किले में आर्जी तौर पर रहाइश पजीर किया गया, मगर बाद में इन्होंने यहाँ मुस्तकिल क़याम इख्तियार कर लिया। हैदराबाद पाकिस्तान का 8वां और सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, जो दरियाए सिंध के बाएं किनारे पर वाक़या है। तारीख़ी तौर पर भी हैदराबाद शहर की एक अलग और मुनफरिद हैसियत है। ये शहर कल्होड़ों और तालपुरों के दौर में सिंध का दारुल हुकूमत रहा है। पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ हिंदू खासी तादाद में आबाद थे, जो तकसीम के बाद इस शहर को हमेशा के लिए खैरबाद कहकर चले गए। लेकिन उन्होंने अपने पीछे एक अनमोल ख़जाना छोड़ा, और वो ख़जाना था हैदराबाद की खूबसूरत और आर्ट से भरपूर दिलकश इमारतों का।
ऐसी लातादाद इमारतें हैदराबाद में मौजूद हैं जिनमें से कुछ अब भी अपनी असल हालत में कायम हैं, जो कि पुराने खूबसूरती, तरक्की याफ्ता और पुरसुकून माजी का अक्स दिखाई देती हैं। इस्लाम के दामन में और उसके सिवा क्या है? एक ज़र्ब-ए यदुल्लाही, एक सजदा-ए शबीर। अभी मैं मौजूद हूँ एक ऐसे मुकाम पर जो अकीदत, ईमान और मोहब्बत की अलामत है। अभी मैं मौजूद हूँ हैदराबाद शहर की एक तारीखी जगह पर जिसका नाम है कदम गाहे मौला अली। अंदर चल के ज़ियारत भी करते हैं और आपको भी करवाते हैं। कदमगाहे मौला अली का ये मुक़द्दस मुकाम शिया मुसलमानों के लिए ख़ास अहमियत रखता है। ये वो मुकाम है कि जहाँ हज़रत अली के कदमों के निशान मौजूद हैं। ये जगह न सिर्फ मजहबी अकीदत का मरकज़ है बल्कि इसकी तारीख़ भी बेहद कदीम है जो कई सदियों पर मुहित है। हर साल लाखों ज़ाहिरीन यहाँ आते हैं, दुआ मांगते हैं और अपनी हाजात अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं। इस मुकाम का तक़द्दुस और रूहानियत हर आने वाले के दिल में एक ख़ास एहसास पैदा करती है। कदमगाहे मौला अली की तारीख़ बताती है कि ये जगह क़ुरून वुस्ता में तामीर हुई थी और यहाँ हज़रत अली के कदमों के निशान मौजूद हैं। यही निशान यहाँ अकीदतमंदों को हर वक्त अपनी तरफ खींचते हैं। यहाँ ज़ाहिरीन अपने दिल की मुरादें पूरी होने की उम्मीद रखते हैं। दुआएं, नज़रें और मोहब्बत का इजहार यहाँ रोज़ का मंजर है। ये जगह लोगों के लिए सिर्फ एक ज़ियारत गाह नहीं बल्कि उनके ईमान की तजदीद का मुकाम भी है। कदमगाहे मौला अली का ये मुकाम हैदराबाद की शनाख्त का हिस्सा है। ये न सिर्फ मुकामी लोगों के लिए बल्कि दुनिया भर के ज़ाहिरीन के लिए भी एक मरकज़ी मुकाम बन चुका है।
रात के वक्त कदमगाह मौला अली की रोशनियों में नहाया हुआ मंजर रूहानी सुकून का एहसास देता है। अकीदतमंदों की दुआएं, चरागां और खुशबुएं इस मुकाम को मज़ीद मुक़द्दस और पुरनूर बनाती हैं। ये मुक़द्दस मुकाम हमेशा लोगों के दिलों में ईमान और मोहब्बत की रोशनी फैलाएगा। कदमगाह मौला अली एक ऐसी जगह जहां अकीदत के सफ़र का इख्तिताम नहीं होता बल्कि नए सफ़र का आगाज़ होता है। अल्लाह हमें इस मुक़द्दस मुकाम की बरकत अता करे और हमें अपने दीन और अकीदे की राह पर हमेशा कायम रखे। अल्लाहू अल्लाहू मेरी रूह तू जिंद जान तू अव्वल भी तू आखिर। अभी मैं मौजूद हूँ दरगाह अब्दुल वहाब शाह जिलानी पर और पीछे जो है उनकी कब्र मुबारक है। मैं आपको ज़ियारत भी करवाती हूँ वहाँ की। कहा जाता है कि हुजूर सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी का मज़ार शरीफ जब पाकिस्तान बना और लोग हिजरत करके हैदराबाद शहर की तरफ आए और ये मज़ार शरीफ देखा जिस पर लिखा था कि नूरे नज़र गौसे आज़म दस्तगीर, और यहाँ के जो पुराने लोग थे उन्होंने बताया कि ये गौसे आज़म दस्तगीर की औलाद हैं और जितने भी बुज़ुर्गान दीन आए उन्होंने यही बयान किया कि ये गौसे आज़म की औलाद पाक हैं, उनकी आल हैं और आपके दरबार को चौखटे बगदाद भी कहा जाता है। ज़ाहिरीन हर साल लाखों की तादाद में ज़ियारत करने आते हैं और फैज़ पाते हैं। यहाँ पर आकर ज़ाहिरीन के दिल को सुकून और राहत मिलती है। अभी मैं मौजूद हूँ किला की एक और तारीखी जगह पर जिसका नाम है हज़रत मोहानी लाइब्रेरी। अंदर चल के जानते हैं इसकी तारीख के बारे में और इससे पहले इस जगह पर क्या था और क्यों इसे लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया। सूबे सिंध के शहर हैदराबाद की तारीखी इमारत होम स्टे हॉल एक सदी से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद भी अपनी असल शक्ल में मौजूद है और उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हज़रत मोहानी लाइब्रेरी, जिसे किसी वक्त में होम स्टे हॉल के नाम से जाना जाता था, 1905 में बरतानवी हुकूमत ने डॉक्टर होमस्टेड के नाम से ये इमारत तामीर करवाई थी। 1869 में हैदराबाद के तौल अर्ज़ पर हैज़े की वबा फैली थी जिसके खात्मे में डॉक्टर होमस्टेड ने अहम किरदार अदा किया था, जिसके बायस इस इमारत को उनके नाम से मंसूब कर दिया गया। 1969 में इस इमारत को हज़रत मोहानी के नाम से मंसूब किया गया और 2009 में ज़िले हुकूमत ने इसे लाइब्रेरी की शक्ल दी। 2 सितंबर 2014 को ये लाइब्रेरी अपनी क़दामत की बिना पर महकमा आसार कदीमा के ज़ेरे निगरानी लाई गई थी। इस लाइब्रेरी में ख़वातीन और बच्चों के लिए अलग सेक्शन मौजूद हैं। यहाँ अब 2000 किताबें मौजूद हैं, जिनमें से 10,000 उर्दू, 8,000 अंग्रेज़ी और 2,000 सिंधी कुतुब शामिल हैं।
इस इमारत को बनाने में चूने, ईंट और मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। इस इमारत में एक बड़ा हॉल है जहां तक़सीम हिंद से पहले महफ़िल मौसीकी और मुशायरा हुआ करते थे। दो सनतकार भाई वसियामिल और हीरानंद ने एक रीडिंग रूम अपने लिए तामीर करवाया था। इनका नाम इमारत में आज भी कंधा है। इस कमरे में काशीगिरी का उम्दा नक्श मौजूद है। मुख्तलिफ अदवार के दौरान इमारत में बहुत सी तब्दीलियाँ हुई। 1942 में यहाँ जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने कांग्रेस इजलास की सदारत भी की। हिंदुस्तानी रहनुमा मोहनलाल करमचंद गांधी ने भी इस इमारत में खिताब किया। 1956 और 1962 तक ये इमारत रेडियो पाकिस्तान का हेड ऑफिस रही और 2009 में ज़िला हुकूमत ने इसे लाइब्रेरी का दर्जा दे दिया। अब लाइब्रेरी की क्या सूरत हाल है, इसके इंतज़ामात कैसे चल रहे हैं और स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं, ये इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। तो अभी मैं मौजूद हूँ हसरत मोहानी लाइब्रेरी के इंचार्ज के साथ। तो सर से थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं सर का भी और लाइब्रेरी के बारे में ही पूछते हैं। मेरा नाम फ़िदा हुसैन मतलो है। मैं यहाँ का लाइब्रेरियन हूँ हसरत मोहानी लाइब्रेरी में, और ये लाइब्रेरी कल्चर डिपार्टमेंट में आ रही है। और हसरत मोहानी लाइब्रेरी जो है वो 1905 में बनी डॉक्टर होम के नाम से। डॉक्टर होम एक बहुत बड़ा डॉक्टर था जो हैज़े की बीमारी जब फैली थी उस वक्त उसका बहुत बड़ा किरदार था, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाइब्रेरी बनाई थी। उसके अलावा इस लाइब्रेरी में बहुत सी सेक्शंस हैं। CSS सेक्शन है, गर्ल्स सेक्शन है, पीरियडिकल सेक्शन है। यहाँ पे एक अखबारात होते हैं, बुक्स हैं, तकरीबन 20,000 की बुक्स हैं जो बच्चे फ्री में आके पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे फ्री वाईफाई भी अवेलेबल है बच्चों के लिए, और बच्चों की सहूलत के लिए एक ई-लाइब्रेरी सेक्शन भी हमने रखा हुआ है ताकि बच्चे आएँ और यहाँ पे पढ़ सकें। और इसके अलावा जो है बच्चों के लिए हमने मेंबरशिप फ्री रखी हुई है ताकि बच्चे जो आएँ मेंबरशिप कार्ड वगैरह आसानी से दे सकें, क्योंकि NIC कार्ड बच्चों के यहाँ वो अपने वालिदैन के लिए आते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे अंडर 18 होते हैं तो उनके पास NIC कार्ड नहीं होता। उस वजह से उनके लिए हमने मेंबरशिप फ्री रखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों की डिमांड्स जो होती हैं, जो बच्चों बुक्स मंगवाना चाहते हैं, हमने उनके लिए एक डिमांड रजिस्टर भी रखा हुआ है ताकि वो अपनी डिमांड लिखें और वो हम उनकी फुलफ़िल करें। हमने यहाँ पे बच्चों के सेक्शंस जो है, मसलन हमने उर्दू का सेक्शन बनाया हुआ है, सिंधी और इंग्लिश, ये 3 सेक्शन हैं। फिर इनमें सब सेक्शंस में जो बुक्स हैं वो सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। सब्जेक्ट्स के बाद में फिर उनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं उनके मसलन मेन सब्जेक्ट्स जो होते हैं, मसलन केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, और इसके अंदर CSS की बहुत सी बुक्स हैं हमारे पास। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं उनके लिए बहुत आसानी होती है। तकरीबन हमारे पास अप टू डेट बुक्स हैं अवेलेबल हैं। जहांगीर सीरीज़ की हो गई, डोगर सीरीज़ की हो गई, कारवान के हो गए, और इसके अलावा लाहौर के पब्लिशर्स हैं उनके भी बुक्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। नहीं, ये हमारी रेफरेंस लाइब्रेरी है। हम बच्चों को घर के लिए बुक्स नहीं देते, तो उनको सिर्फ यही कहते हैं कि आप लोग यहाँ पे पढ़ें, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव बुक्स होती हैं इसलिए। जी बिल्कुल, वो एक हमने यानी कि चिल्ड्रन लाइब्रेरी बनाई हुई है बच्चों के लिए। बहुत से स्कूल्स वगैरह जो होते हैं वो विज़िट करते हैं आके लाइब्रेरी के अंदर, और उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है यहाँ पे। जो बच्चे आते हैं उनकी कहानियाँ वगैरह पढ़ते हैं, स्टोरीज़ वगैरह उनको टीचर्स करवाते हैं, और वो आते हैं एक ग्रुप्स बना के आते हैं। और इसके अलावा बहुत से बड़े स्कूल्स भी आते हैं, 9th मैट्रिक के या 1st इंटर के बच्चे भी आते हैं यहाँ पे। हमने एक तो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, उसमें लिखे हुए हैं ताकि बच्चे जो है वो अंडरटेकिंग उसमें आ जाएं, ताकि लाइब्रेरी के रूल्स फॉलो करें। मसलन साइलेंस होना चाहिए, कोई भी चीज़ खा पी रहे हैं यहाँ पे वो ममनू है। इसके अलावा हम मेंबरशिप की रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो भी बच्चों की लास्ट डिग्री होती है
हम वो उनको कहते हैं कि वो आप अटेस्ट करा के लाएँ, ताकि पता चले कि वो बच्चा पढ़ रहा है उस डिग्री में या नहीं पढ़ रहा है, या उसकी क्वालिफिकेशन कहाँ तक पहुँची है। और इसके अलावा जो हम ये भी करते हैं कि जो मेंबरशिप है, अगर कोई सीनियर सिटीज़न है तो उसका सिर्फ NIC लेते हैं, क्योंकि उनके पास डिग्री के वगैरह हम नहीं कहते, ज़ाहिर सी बात है कोई ऑफिसर वगैरह हो, कोई रिटायर कर जाता है, इस हवाले से। तो अगर यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो कितना इंटरेस्ट शो करते हैं पढ़ाई के अंदर? बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट होता है उनका। जैसे ही बच्चे सुबह 9 बजे लाइब्रेरी ओपन होती है तो बच्चों का आना शुरू हो जाता है, और ये लाइब्रेरी तकरीबन सुबह 9 से रात को 9 बजे तक खुली होती है, और सारा स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल होता है। 2 शिफ्टों में हम स्टाफ को बाउंड करते हैं ताकि वो अपनी सर्विसेज दे सकें। और ये बच्चे की मर्जी होती है वो कितनी देर यहाँ पर बैठे? जी बिल्कुल, वो बच्चे की मर्ज़ी है, लेकिन अमूमन ये होता है कभी कभी बच्चा जो है कोई बुक्स रख के जाता है सीट के ऊपर, और तकरीबन आधे घंटे के अंदर वापस नहीं आता, तो वो हम बुक्स आट रहे हैं या किसी अपने स्टाफ को कह देते हैं कि अगर कोई बच्चा लेट कर रहा है तो उनकी बुक्स आप साइड पे रख दें और दूसरे किसी बच्चे को जगह दे दें। तो सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे न्यू जनरेशन को अबाउट एजुकेशन? मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, पढ़ते हैं, लेकिन इनका फोकस जो है सिर्फ़ और सिर्फ एकेडमिक साइड है, यानी कि वो टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं, लिटरेचर की तरफ नहीं जाते। मेरा ये ख्याल है कि अगर वो लिटरेचर की तरफ भी आएंगे तो उनको बहुत सी चीज़ों का पता चल जाएगा, जैसे कि बहुत सी बायोग्राफीज़ हैं, सफ़रनामे हैं, उनका पता चल जाएगा, उनमें बहुत से अच्छे वर्ड्स आते हैं, उनको पता चलेगा, मैनर्स चीज़ें वगैरह बहुत सी चीज़ें आती हैं। यानी कि बच्चों को के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी टेस्ट प्रिपरेशन वगैरह हो या CSS की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ वो लिटरेचर पे भी तवज्जो दें। और उसके अलावा ये कहूँगा कि बच्चों को जो भी चीज़ लेनी है वो अगर पुख्ता यकीन है उनको पढ़ने के हिसाब से, तो सिर्फ वो पढ़ने के लिए आएँ, एक्स्ट्रा चीज़ों में नहीं लगें, वरना वो कई फेल हो जाते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चों का ये होता है मानना कि हम बस सिर्फ लाइब्रेरी जाएंगे तो एग्ज़ाम पास कर लेंगे या CSS पास कर लेंगे, ये नहीं है। मेन चीज़ है फोकस। अगर बच्चे का अच्छा फोकस होगा, लाइब्रेरी में अच्छी टाइमिंग देगा और प्रॉपर गाइडेंस लेगा किसी सीनियर से, तभी वो कामयाब हो सकता है। तो इस सब को कवर करने में सर फ़िदा हुसैन जो यहाँ के लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, और इसलिए हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें पूरी लाइब्रेरी जो है विज़िट भी करवाई और हिस्ट्री भी बताई, इसके बारे में बताया, और बहुत ज़्यादा जो है कोऑपरेट किया, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं। मुखी महल 1920 में जेठानंद मुखी ने तामीर करवाया था और ये मुखी खानदान की रहाइशगाह था। हिंदुस्तान की तकसीम ने खानदान को 1957 में महल छोड़ने पर मजबूर किया और यह खानदान हमेशा के लिए हिंदुस्तान चला गया। तकसीम के बाद महल का इंतज़ाम कई बार मुंतकिल हुआ, जिसमें बड़े बड़े ट्रस्ट, प्रॉपर्टी बोर्ड और मुख्तलिफ सरकारी इदारों का कब्जा भी शामिल है, जिसकी वजह से इस इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा और कुछ हिस्से भी मुतासिर हुए। 2008 में मुखी खानदान ने महल की मलकियत के दावे से दस्तबरदारी पर इस शर्त पर आमदगी जाहिर की कि इसे महफूज कर एक अवामी म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाए। लिहाजा 2009 में सिंध हुकूमत के महकमा आसार कदीमा ने इस घर को संभालने का फैसला किया और महल की बहाली का काम शुरू किया गया। 2013 में मुखी खानदान ने सालों बाद अपने कदीम घर का दौरा किया और इसको अवामी म्यूजियम में तब्दील करने की तौसीक की। चुनाचा अब ये एक अवामी म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है।
मुक्की हाउस की तामीर को तकरीबन 1 सदी होने को है, मगर ये घर आज भी अहले नज़र को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। मुक्की महल दीदाज़ेब और दिलकश फ़न तामीरात की वजह से सयाहों की दिलचस्पी का मरकज़ है। मुक्की महल 2 मंजिलों पर मुश्तमिल है, जिसमें 12 कमरे, 2 कुशादा हाल, जबकि रोशनी के मुनासिब इंतज़ाम के लिए खालिस लकड़ी से बनी हुई खिड़कियाँ और रोशनदान हैं, जिनमें शीशम और सागवान की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। इस दौर में फ़न तामीर के जदीद रुझानात को मद्देनज़र रखते हुए इस महल को तामीर किया गया है। पूरी इमारत में ईंट के बजाय सुर्ख ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। फर्श पे नहायत दिलफरेब सफ़ेद रंग की टाइल्स नस्ब हैं। इस महल की एक और ख़ास बात यह है कि इसका एक मरकज़ी गुंबद भी है, जो इसे दीगर इमारतों से मुमताज़ बनाता है। महल का फर्नीचर अब भी अपनी असल हालत में मौजूद है और उसी अंदाज से रखा गया है जिस अंदाज में ये मुक्की खानदान के ज़ेर इस्तेमाल था। महल की हर मंजिल कमरों और हाल में फानूस नस्ब हैं, जो इसकी खूबसूरती को मज़ीद निखार देते हैं। मुक्की हाउस में अब मुख्तलिफ तारीख़ी और सकाफ़ती नवादरात रखे गए हैं। साथ में शहर हैदराबाद की तारीख़ी शख्सियतों की तस्वीर और दस्तावेज़ात को भी नुमाइश के लिए रखा गया है। नायाब पेंटिंग्स को भी म्यूज़ियम में सजाया गया है। हो जमालो सिंध जो जमालो। तो अभी मैं मौजूद हूँ पक्का किला फूड स्ट्रीट पर। वैसे तो हैदराबादी खाने अपने जो है मुनफरिद हैसियत रखते हैं, क्योंकि हैदराबादी पकवान के जो मसाले होते हैं उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसका सबूत यहाँ की फूड स्ट्रीट से उठने वाली खुशबू हमें दे रही है। तो आज हम जो है पक्का किला की पूरी फूड स्ट्रीट को कवर करने वाले हैं और एक एक चीज़, लस्सी, बन कबाब, बर्गर और लिमका और जो है हाजी रबड़ी की रबड़ी और दुल्हन पराठा, एवरीथिंग जो है हम ट्राई करने वाले हैं। पिज़्ज़ा, पराठा, जो भी है, गोलगप्पे भी, मतलब एक ही करके नाम मुझे देर से याद आ रहे हैं। तो बस सब ट्राई करने वाले हैं, तो आप साथ रहिएगा और वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम जो है अपनी फूड स्ट्रीट का आगाज़ करते हैं किला चौक से, और मैं मौजूद हूँ किला चौक पर। यहाँ पर जो है किला चौक के बिल्कुल सामने नसीम कचौरी वाला है। इनकी जो कचौरियाँ हैं बहुत मशहूर हैं और ये काफ़ी अरसे से यहाँ पर बेच रहे हैं कचौरियाँ, और ये बता रहे हैं कि हम जो है पाकिस्तान बनने के बाद से यहाँ पे इनको तकरीबन 40-50 साल हो गए हैं, तब से कचौरी बेच रहे हैं और लोग इनकी कचौरियों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, दूर दूर से खाने आते हैं। तो आज हम भी ट्राई करते हैं कि इनकी कचौरियाँ कैसी हैं, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे और आगे की जो इतनी बड़ी जो वसी फूड स्ट्रीट है किले की, उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो ट्राई करते हैं कचौरियों का और आपको रिव्यू देते हैं। फाइनली जो है हमारी कचौरी जो है वो आ गई हैं, और आप देख सकते हैं कचौरी गरम गरम कचौरी, और इतनी ज़्यादा क्रिस्पी है। मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ। लुक एट दिस, वो गरम हो रही है, उससे पकड़ी भी नहीं जा रही। तो जो है ट्राई करते हैं कैसी है। इतना मैंने नाम सुना है इसका, लेकिन कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैं ट्राई करूँ। पहली दफ़ा मैं ट्राई कर रही हूँ, या कभी खाई हो अरसा पहले, तो मुझे याद नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिस्पी, इसकी आप फीलिंग में देख सकते हैं। कुछ ऐसा खास है नहीं, क्योंकि मुझे भी नज़र नहीं आ रहा है। जैसा आपको दिख रहा है वैसा मुझे दिख रहा है। इसमें दिखा देती हूँ। इसके अंदर दाल है, वो जो आई थिंक तो ग्रीन वाली दाल होती है, वो वाली दाल है, पर टेस्ट थोड़ा सा यूनिक है, चेंज है बाकी की कचौरियों से, बहुत मुख्तलिफ है इसका टेस्ट। अच्छा है। और ये जो है इसके साथ इन्होंने हमें साग दिया है,
उसके अंदर इन्होंने चाट मसाला या कुछ चीज़ें डाली हुई हैं, तो इसके साथ अगर आप खाएंगे तो मज़े दुबाला हो जाएगा, अच्छा लग रहा है। ज़्यादा ये ना इसके साग के साथ ही अच्छी लग रही है, वैसे अगर आप इसके अलावा खाएंगे ना मतलब सादा तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा, बाकी इसके साथ ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो नसीम कचौरी वाले की जो कचौरियों का आगाज़ हुआ है वो 14 अगस्त के बाद हुआ है, 14 अगस्त मतलब पाकिस्तान बनने के बाद हुआ है। सबसे पहले जो है नसीम कचौरी वाले के जो अब्बा थे वो इनकी जो है इस दुकान को उन्होंने आगाज़ किया था। वो कचौरी सेल करते थे, दही बल्ले जो दही बड़े बोलते हैं हम, वो समोसा वगैरह ये सारी चीज़ें बेचते थे। फिर उसके बाद जो है इस दुकान का जो है उनके बेटों ने संभाला और फिर उसके बाद उनके बेटे संभाल लें। इस तरह से 3 पीढ़ियाँ जो है गुजर चुकी है और ये जो है आप देख सकते हैं उनकी कचौरियाँ अभी तक उसी आबोताब से बिक रही हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो वो उनका कहना भी था कि ये दुआओं का असर है, ऐसा कोई ख़ास बात भी नहीं है, दुआओं की वजह से जो है इनकी माशाल्लाह से दुकान बहुत चल रही है। अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। तो अभी मैं मौजूद हूँ किला चौक के बैक साइड पर, डॉक्टर लाइन जो बोलते हैं किला पर, जो डॉक्टर लाइन है यहाँ पे सारे क्लिनिक्स बने हुए हैं। यहाँ पर जो है सखी रबड़ी जो है सखी रबड़ी वाले की शॉप है। तो इनकी जो है रबड़ी, इनके पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसमें कसाटा, क्रीम कसाटा, रबड़ी और बाकी जाके इनसे खुद ही पूछते हैं तो और देखते भी और खाते भी और आपको बताते भी है कैसी है। तो अंदर चलते हैं। जो देख रहे हैं इन्होंने इतना खूबसूरती से रखा हुआ है, ये है क्रीम कसाटा और ये जो पिंक वाली आप देख रहे हैं ये है दूध दुलारी और इसके बाद इनके पास है पिस्ता रबड़ी और ये सादा रबड़ी है और ये पाइनएप्पल रबड़ी है। तो ट्राई करते हैं 1 बाय 1 सबको और फिर रिव्यू देते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने टेस्टर्स लिए हैं और ये जो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये है इनकी पाइनएप्पल रबड़ी जो कि इनकी स्पेशल है। उसके बाद है कसाटा और क्रीम कसाटा, उसके बाद है पिस्ता रबड़ी और उसके बाद है दूध दुलारी और फिर सादा रबड़ी। तो सबसे पहले पाइनएप्पल रबड़ी से ट्राई करते हैं कि कैसी है। सबसे पहले हमने ट्राई करी थी पाइनएप्पल रबड़ी। तो पाइनएप्पल रबड़ी जो है मैंने भी पहली दफ़ा खाई है और पाइनएप्पल मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, पर जो ये रबड़ी है मतलब बिल्कुल अलग है। रबड़ी हम जैसे नॉर्मली जो रबड़ी खाते हैं उससे काफ़ी अलग है, अच्छा है। ये है इनका क्रीम कसाटा, इनका क्रीम कसाटा ये खाते ही दिल गार्डन गार्डन हो गया, बहुत ज़्यादा मज़े का है और मैंने ये खाया भी पहली दफ़ा है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। वैसे मैं इतना मुझे मीठा पसंद नहीं है, लेकिन जो मीठा बंदी नहीं खाती उसको ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो फिर होगा ना अच्छा। तो इनका क्रीम कसाटा वाकई बहुत मज़े का है। यह है पिस्ता रबड़ी, और बाकी इनकी पिस्ता रबड़ी है ये भी अच्छी है। दूध दुलारी ये भी बहुत मज़े की है। मैंने इस तरह की जो दूध दुलारी अभी तक ट्राई नहीं की, मैंने पहली दफ़ा की है तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का है। और इनका जो क्रीम कसाटा और दूध दुलारी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। फिर इनकी जो सादा रबड़ी है ये भी अच्छी है। तो इनकी जो पाइनएप्पल रबड़ी है इसमें पाइनएप्पल भी डला हुआ है, आप देख सकते हैं पाइनएप्पल के चंक्स हैं और टेस्ट बहुत अच्छा है। बाकी इसमें आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा चीज़ें डली हुई हैं और ये बोल रहे थे कि मतलब हैदराबाद में किसी को भी बनवानी होती है तो इनसे क्रीम कसाटा या दूध दुलारी वगैरह ये इन्हीं से बनवाते हैं पूरे हैदराबाद में। इनका ही जो है मतलब अच्छा जो है मशहूर है और अच्छी है। बाकी जो है ये बोल रहे थे कि मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ये और ज़्यादा इंक्लूड करेंगे अपनी शॉप में। अभी इनकी कंस्ट्रक्शन जारी है तो जब इनकी मतलब शॉप रेनोवेट हो जाएगी और ये मुख्तलिफ़ मतलब हलवा वगैरह मुख्तलिफ़ चीज़ें रखेंगे तो हम तब आकर ट्राई करेंगे और तब भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं अपने अगले सफ़र की तरफ, आगे की स्ट्रीट फूड को कवर करते हैं। तो चलते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ किला की मेन फूड स्ट्रीट पर। पहले जो है हमने कचौरी को जो ट्राई किया, उसके बाद रबड़ी को ट्राई किया और की लेट नाइट फूड स्ट्रीट के ऊपर। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है
गुलाब जामुन का स्टॉल है और जो है अभी गुलाब जामुन ट्राई नहीं करते, मीठा लास्ट में खाते हैं। और अभी गोलगप्पे ट्राई करते हैं। अंकल एक गोलगप्पों की प्लेट दें। हाँ लगा रही हूँ। तो अभी गोलगप्पे ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद कुछ और ट्राई करेंगे। सबसे पहले जो है गोलगप्पों को ट्राई करते हैं। हमारे गोलगप्पे आ चुके हैं। अंकल ने बोला कि आप मीठे भी ट्राई करिएगा। मैंने बोला था मुझे मीठे पसंद नहीं है, तो आप सिर्फ खट्टे बनाइएगा। उन्होंने कहा आप ट्राई करके देखें, तो ट्राई भी करते हैं। सबसे पहले अभी जो है ना मीठे वाले मिक्स हो चुके हैं, किस में कौन से थे, बट शायद यही दोनों थे। तो अभी हम ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो वाले हैं, ये मीठा गोलगप्पा है, जो खट्टे खाए थे, इनका टेस्ट बहुत मजे का है। वाटर पंप रहेगा उनकी याद में। ये वाटर पंप बनाया था आपने? वाटर पंप बनाया था, पानी पीते ना, तो ये वो तो हट गया, घटे बड़ा बना, लेकिन ये क्या उनकी याद के अंदर ये एक मुकाम बनाया था। सही। बना हुआ है। जो मैं अंकल से जो है गुफ्तगू कर रही थी, तो अंकल से थोड़ी बातचीत हुई उनके स्टॉल के हवाले से। तो वो बता रहे थे कि इनको 3 साल हो गए तकरीबन यहाँ पे स्टॉल लगाते हुए। और जो है इनकी जो प्लेट है गोलगप्पों की, वो है 120 रुपये की है एक प्लेट। और लोग उनके मीठे गोलगप्पे ज़्यादा पसंद करते हैं बानिस्बत, मतलब उससे ज़्यादा। पर वो तो लोगों के टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं गोलगप्पे नहीं खाती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ के गोलगप्पे वाकई ही बहुत अच्छे लगे। और काफ़ी टाइम बाद जो है इतना अच्छा जायका खाने को मिला है। तो मैं बता रही हूँ कि आप इस स्टॉल के गोलगप्पे ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं रिकमेंड कर रही हूँ। ये है किला के मेन चौक पे जो है गोलगप्पों का स्टॉल है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अभी जो है आगे चलेंगे, आगे कुछ और चीज़ें ट्राई करते हैं, क्या है आगे देखते हैं। अच्छा जी, जो आप मेरे पीछे एक मुकाम देख रहे हैं, इसके बारे में मैंने सर्चिंग करी थी, साइड की बात है, तो इतना ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं पता चलता कि क्या चीज़ है। लेकिन अभी अंकल से गुफ्तगू हुई तो वो मुझे बता रहे थे इस बारे में गोलगप्पे वाले। आप देखते हैं स्टॉल, अभी हमने गोलगप्पे ट्राई किए, तो वो बता रहे थे कि ये इन्होंने जो है यहाँ पर अपनी, इनकी वाइफ थी, इनका नाम है इलेक्टेड बाय किमात राय, और 1926 के अंदर उन्होंने अपनी वाइफ की याद में जो है ये मुकाम तामीर करवाया था। फिर यहाँ पे घोड़े वगैरह पानी वगैरह पीते थे। तो इस तरह से इस मुकाम की कुछ हिस्ट्री है, कुछ मालूम पड़ा और इंटरेस्टिंग है। वैसे मुझे पूरी जाननी है कि क्या कहानी है इसकी, तो सर्चिंग करेंगे इसके बारे में। अगर पता चलेगी तो मैं आपको भी बताऊँगी इंशाअल्लाह। अभी जो है हम किला की मेन स्ट्रीट से निकलकर और अब किला के जो सामने जो है गली जा रही है वहाँ पे आ गए हैं। सबसे पहले जो है हमारे पीछे आप देख सकते हैं सुभान अल्लाह बिरयानी है, वही स्टेशन वाली बिरयानी हमारी पसंदीदा। तो सबसे पहले बिरयानी ट्राई करते हैं, सुभान अल्लाह की बिरयानी, और उसके बाद कुछ और ट्राई करते हैं। तो अभी तो मुझे खाने में बहुत मज़ा आ रहा है, बस कि भाई मैं सोच रही हूँ कि मैं इतना सारा खाऊँगी कैसे। यहाँ पे थोड़ा लाइट का इशू हो रहा है। तो सबसे पहले जो है मेरे पीछे सुभान अल्लाह की बिरयानी है, फिर उसके बाद मेरे बैक साइड पे फ्रूट के स्टॉल्स हैं। और अच्छा, ये जो सब कुछ है ना, आपको मैं बताऊं, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो पीछे जो है किला का दरवाज़ा है। किला के दरवाजे के सामने जो है आप रोड क्रॉस करके आएंगे, उसके सामने एक गली है और उसके अंदर की सारी फूड स्ट्रीट है। उसके पीछे जो है नुमान बर्गर है और दूसरी है VIP गोलगप्पे। ठीक है, VIP गोलगप्पों का आपने नाम भी सुना होगा, क्योंकि ये हैदराबाद में ज़्यादा जो है इसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट है। तो ट्राई करते हैं अभी सब कुछ चीज़ें। और वन एंड ओनली हाजी रबड़ी, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। तो सब कुछ खाएंगे आज, बस सोच के आइएगा आज सब खाना है। और पीछे जो है नली बिरयानी का स्टॉल है, उस तरफ रोड क्रॉस करके, और उससे पीछे जो है स्मोक बर्गर है। एक प्लेट बिरयानी। अच्छा, आपके पास दोनों है, चना पुलाव और बीफ
पुलाव। अच्छा, चिकन भी होती है कभी कभी, जो चिकन की कब होती है? तो ये स्टेशन वाली जो बिरयानी है उसकी ब्रांच है, और स्टेशन वाली बिरयानी तो मैं खाती ही रहती हूँ। और दूसरी बात ये है कि इनके पास जो है 3 दिन जो है बीफ बिरयानी होती है और 3 दिन चिकन बिरयानी होती है, और इनके पास दोनों बिरयानी है, चना पुलाव भी है, और अल्लाह भला करे क्या बोलते हैं, बीफ बिरयानी के चना पुलाव भी है, और चिकन बिरयानी भी होती है समटाइम। और उसके बाद जो है एक पाव बिरयानी है 150 रुपये की, सही है। तो अभी हम बिरयानी ट्राई करेंगे, फिर कुछ और खाएंगे। तो हमारी जो है बिरयानी वो है आ चुकी है, और ये है बीफ बिरयानी, और बीफ बिरयानी ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह। बिरयानी का टेस्ट तो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि ये उनकी जो ये वाली ब्रांच है वो स्टेशन पे जो बिरयानी मिलती है वो मतलब हैदराबाद में बहुत ज़्यादा फेमस है, सब ही पसंद करते हैं, मैं भी पसंद करती हूँ। तो वही ये बिरयानी है सेम, बट मसला ये है अभी यहाँ पर बिरयानी का कि ये ठंडी हो चुकी है, क्योंकि अभी टाइम ऐसा हो रहा है ना, तो जाहिर सी बात है उनकी देग आई होगी तो ठंडी हो गई है। अच्छा, स्टेशन से हम मंगाते तो वो मतलब इतना ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इनकी वो सेल होती है कि एक के बाद एक जो है देग आती रहती है, तो गर्म गर्म ये तो ये भी बिरयानी अच्छी है, बट ठंडी हो और कोई मसला नहीं। वो इनकी एक पाव बिरयानी की जो प्राइस है वो है 150 रुपीज़, और मुनासिब है मेरे हिसाब से। और देख सकते हैं आपके इन्होंने कंजूसी बिल्कुल भी नहीं की है, सही से नहीं की है। और सबको जो है अपने तरीके का होता है बिरयानी निकालने का, कोई ज़्यादा छोटे डाल देता है, कोई कम डाल देता है, बस ऐसे ही चलता रहता है कारवा। अभी इसी तरह हम ये बिरयानी को फिनिश करके अपना कारवा आगे बढ़ाएंगे, और हम दूसरी जगह पर कुछ और ट्राई करने जाएंगे। और आप क्या करते हो? पढ़ते हो ना, और क्या करते होगे? पढ़ते नहीं हो? कौन सी क्लास में हो? अच्छा, यहाँ पे क्या अच्छा लगता है ज़्यादा? हाँ, बर्गर भी है और भी है। तो आपको बिरयानी अच्छी लगती है बर्गर? ज़्यादा बिरयानी अच्छी लगती है? रोज़ खाते हो? कभी कभी खाते हो? यहीं पे रहते हो आप? आप जो है पीछे में ये जो अंडा बना रहे हैं ना, इनका सबसे ज़्यादा फेमस तरीका है बनाने का, और ये मतलब जिस तरीके से बनाते हैं ना, मतलब इस तरह से कोई भी नहीं बनाता है हैदराबाद में, तो बिल्कुल यूनिक तरीके से बनाते हैं अंडा। अभी जो है मैं नुमान नगर के स्टॉल पे गई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि बहन यहाँ पर जो है हमने जो है दुल्हन पराठा वगैरह भी रखा है, और तो आप उसको भी ट्राई करिएगा। यहाँ पर इसके बराबर में इसके साथ ही ब्रांच है। तो अभी मैं जा रही हूँ नुमान नगर की दूसरी वाली ब्रांच पर, जहाँ पर दुल्हन पराठा और दूसरी चीज़ें मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर दुल्हन पराठा वगैरह जो है तैयार किया जा रहा है, और वहाँ पर जो है हलवा रखा हुआ है, और यहाँ पर भी मेरे पीछे दूसरे तरीके के पराठे जो हैं तैयार किए जा रहे हैं।
सुल्तान बर्गर पे आए थे और वहाँ पे जो है हमने इनके सारी स्पेशल चीज़ें मंगाई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इनका दुल्हन पराठा हैदराबाद में दूसरी जगह मैंने दुल्हन पराठा देखा है अभी तक, पहले का तो आपको पता है कहाँ का है, ठीक है। दूसरी बात है हमारे पास इनका स्पेशल अंडे वाला चिकन बर्गर है और उसके बाद है हमारे पास इनका पिज़्ज़ा पराठा जो कि हमने ट्राई किया अभी और ये है पूरी। तो अभी जो है मैं पिज़्ज़ा पराठे का आपको रिव्यू बताऊँ। आप देख सकते हैं इसके अंदर चीज़ का टेक्सचर देख सकते हैं, चीज़ उन्होंने भर के डाली है और बहुत ज़्यादा जो है देख के मज़ा आ रहा है। और इसका टेस्ट सॉस के साथ मैं ट्राई करके बताती हूँ। कमाल का टेस्ट है। आप इसकी फीलिंग देख सकते हैं, ज़रा जो है कंजूसी नहीं है। पिज़्ज़ा पराठा जो है उसका बहुत अच्छा इनका टेस्ट है और जो है मैंने पिज़्ज़ा पराठा एक ही जगह का मैं खाती थी, उसके अलावा मैंने अभी पहली दफ़ा किसी और जगह का ट्राई किया है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और इनफैक्ट मेरे भाई को भी अच्छा लगा है, तो वो बहुत कम तारीफ़ें करते हैं तो उनको भी अच्छा लगा तो इनका अच्छा होगा। दूसरी बात है हमारे पास इनका चिकन अंडे वाला बर्गर, आप इसकी स्टफिंग देख सकते हैं, फिलिंग चिकन मायोनीज़ और इसके अंदर आलू का जो वो क्या बोलते हैं वो भुर्ता आई थिंक आलू का वो है। और ये देख सकते हैं इसमें मटीरियल आप ट्राई करते हैं इनका ये स्पेशल जो है बर्गर है नुमान बर्गर का। दरअसल मसला ये हुआ था, हम अधूरी वीडियो वहाँ पे बनाए थे, हमने अभी अंडे वाला बर्गर ट्राई किया था। दरअसल लाइट का बहुत ज़्यादा इशू हो गया है तो इनका जनरेटर भी नहीं चल रहा और लाइट आने में बहुत ज़्यादा टाइम। ये तो नुमान बर्गर चिकन अंडे वाला बर्गर स्पेशल, ठीक है, जिससे ये फेमस है माशाल्लाह से, पूरे हैदराबाद में बहुत ज़्यादा मशहूर है और लोग दूर दूर से खाने भी आते हैं। तो टेस्ट बहुत अच्छा था और जो उसके अंदर मटेरियल यूज़ हुआ है बिल्कुल भी लोकल मटेरियल नहीं है। मायोनीज़ भी इतना ज़्यादा जो दूसरी जगहों का स्टिकी हो जाता है वैसा नहीं है, बिल्कुल जो है परफेक्ट मटेरियल यूज़ हुआ हुआ। टेस्ट भी बहुत अच्छा है तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अच्छा लगा है वाकई में। तो अब जो है हमारे पास अंडे वाला सॉरी ये है दुल्हन पराठा। दुल्हन पराठा जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने सिर्फ एक ही जगह का ट्राई किया था हैदराबाद में जो कि फ़ेमस है, आप सबको पता होगा। पहली दफ़ा जो है पराठा ट्राई कर रही हूँ दुल्हन पराठा किसी और जगह का। ये जो है इसके ऊपर अंडा रखा हुआ है, ठीक है, बाकी इसके अंदर जो है कीमे की फिलिंग है। लुक एट दिस, जस्ट वाओ। ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर मैंने बताया नहीं, इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं चिकन की फीलिंग भी है, ठीक है, और बाकी अंडा वगैरह है। दूसरी जगह के मुकाबले में अगर आप दुल्हन पराठा देखेंगे तो ये बिल्कुल मुनासिब प्राइस में दे रहे हैं और बहुत अच्छा जो है इन्होंने मटेरियल यूज़ किया हुआ है, कोई कमी नहीं की हुई, कंजूसी से थोड़ा थोड़ा भी नहीं डाला हुआ, सही से डाला हुआ है और प्राइस के हिसाब से मुझे वाकई बहुत ज़्यादा जो है मुनासिब लगा है। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। बाकी जो है लोग कमेंट सेक्शन में आके ये बोलते हैं कि आप वीडियो बनाते हैं आपको ज़्यादा अच्छा मतलब इस तरह से देते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप आएंगे तो मतलब आपको भी इसी तरह से मिलेगा। और आप बोल दिएगा अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम कि आपको लगता है कि आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा तो आप बोल दिएगा। और आप ये भी बोल सकते हैं कि हमने सिंध फूडी गर्ल का जो है ब्लॉग देखा था, उसमें देखा था कि आप लोगों को इतना अच्छा बना के दिया था, तो आप हमें भी उस तरह से बना कर दें तो वो ज़रूर आपको बना कर देंगे, आपको मायूस नहीं करेंगे। तो अब हम जो है दूसरी बार है कि इनका साग और पूरी ट्राई करते हैं जो कि ठंडी हो गई है ये खाते खाते थोड़ा सा, और रात में लेट नाइट पूरी मिल रही है, आपको इससे अच्छा क्या चाहिए। क्योंकि मुझे ना मतलब बचपन से एक गम था कि रात में पूरी नहीं मिलती थी, मैं रोती थी इस वजह से कि भाई मुझे रात में पूरी चाहिए। और मतलब काफ़ी साल पुरानी बात है कि मेरे जो बाबा हैं मुझे हलवा पूरी ला के देते थे, पता नहीं कहाँ से, टावर मार्केट के उधर पता नहीं कहाँ से, तो मैं बहुत छोटी थी तब मैं वो खाती थी क्योंकि मुझे रात को हलवा पूरी खाने का शौक था और आज मैं रात को हलवा पूरी खा रही हूँ। बिस्मिल्लाह। इनका पिज़्ज़ा पराठा जो कि आप देख सकते हैं कि मैंने कितना ज़्यादा खा लिया, अब मुझे इसी को खाने के बाद हेवी हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े का था पिज़्ज़ा पराठा। और ये पराठा दुल्हन पराठा और पिज़्ज़ा पराठा इन्होंने सिर्फ इसको 1 महीना हुआ इंट्रोड्यूस करवाए हुए और इसको जो है 2 महीने हुए आई थिंक। तो दोनों ही कमाल के टेस्ट हैं और प्राइस जिस हिसाब से दे रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि हैदराबाद में इतने कम प्राइसेस में ये इतना ज़्यादा हेवी मटेरियल डाल के, हेवी मटेरियल यूज़ करके कोई इस तरह की चीज़ें दे रहा है। तो प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से मुनासिब है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो है इनकी पूरी थी, तो पूरी मुझे बहुत कम जगहों की पसंद आती है, लेकिन यहाँ की पूरी अच्छी है, तो आप लोग ट्राई करिएगा। और बाकी मुझे सारी ही चीज़ें अच्छी लगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह।
तो अब चलते हैं किसी और जगह पे। अभी इसको खाने के बाद बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, थोड़ा सा चलते हैं, टहलते हैं, फिर कुछ मीठा मीठा भी तो खाएं ना, जाहिर सी बात है। किले पे आए हाजी रबड़ी खाए नहीं, ऐसा हो सकता है, तो अभी हाजी रबड़ी भी खाएंगे। अभी जो है मैं मौजूद हूँ एक तवा कलीजी के स्टॉल पर, और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, आपको मेरे फेस से भी लग रहा होगा, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे ये खाने नहीं देते, क्योंकि इसके अंदर मसाले बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं और मैं जो है तबीयत खराब हो जाती है। तो अभी जो है हम तवा कलीजी ट्राई करेंगे। तो तवा कलीजी ट्राई करते हैं। एक डब रोटी के साथ दिएगा, एक डब रोटी के साथ बना दें। खाएंगे आप? जी, कितने की एक बना के 25 की होती है, 2 बना के 50। सिर्फ एक दिएगा, एक बनाइएगा। मिर्ची ज़्यादा नॉर्मल हो। तो आप ये देख सकते हैं इसकी स्टफिंग, मसाले इसके बहुत जो है तेज़ लग रहे हैं मुझे। ट्राई करते हैं इसका। अभी जो है हमने पीछे जो है तवा कलेजी को ट्राई किया है, और तवा कलेजी का मैंने पहली बार ट्राई किया तो बहुत अच्छा था। इसका मसाले तो ज़्यादा तेज़ होते हैं, कई बार तवा कलेजी में वैसे भी होते हैं, अच्छे थे। और बाकी अब जो है हाजी रबड़ी की जो है रबड़ी ट्राई करने जा रहे हैं। तो अभी मैं मौजूद हूँ हैदराबाद की मशहूर हाजी रबड़ी वाले पर, और जो है इनकी शॉप है, सबको ही पता है, बहुत पुराने। तो ये इनकी जो शॉप है 1948 से यहाँ पे इनकी रबड़ी जो है माशाल्लाह से सेल हो रही है, और पूरे हैदराबाद में और हैदराबाद के अलावा भी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं इनकी रबड़ी को खाने। आज हम भी खाएँगे। तो ये है इनकी पिस्ता रबड़ी, लेट्स ट्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बाकी जो है वो पिस्ता रबड़ी थी, और ये है सादा रबड़ी, और इसको भी ट्राई करते हैं। ये अभी ताज़ी ताज़ी आई है, ताज़ी ताज़ी ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये थोड़ी गर्म हो रही है क्योंकि शायद अभी ताज़ी इन्होंने बनाई होगी, फिर ताज़ी है। अब इस रबड़ी की मैं क्या ही तारीफ़ करूँ, बस मेरा दिल चाह रहा है खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। और अभी मैंने बहुत ज़्यादा कुछ खा लिया है, अभी कुछ और भी ट्राई करना है। तो रबड़ी माशाल्लाह 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 इनकी बहुत मज़े की है,
और बाकी मेरा दिल चाह रहा है कि मैं खा लूँ, वरना मुझे मीठा इतना ज़्यादा नहीं पसंद, लेकिन ये खाने का दिल चाह रहा है कि बस मैं खा लूँ। बाकी रबड़ी बहुत मज़े की है। अब दूसरी जगह पे जो है कुछ और ट्राई करते हैं, तो चलें। तो हाजी रबड़ी वाले की जो स्ट्रीट है वहाँ से सीधा आने के बाद जो है अब हम लस्सी ट्राई करेंगे। यहाँ पे डेयरी बनी है बहुत सारी, तो उसके अंदर जो है अल जमीर रबड़ी और जो है रबड़ी एंड डेयरी। हाजी रबड़ी वाली की जो स्ट्रीट है उसके अंदर यहाँ पे सीधा आने के बाद जो है यहाँ पर लस्सी है अल जमीर रबड़ी वाले। यहाँ पर जो लस्सी है, इनकी लस्सी जो है 1948 से है और लस्सी आप देख सकते हैं, लस्सी का टेस्ट बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। लस्सी भी जो है एक जगह की हैदराबाद में मशहूर थी, उसके अलावा मैंने दूसरी दफ़ा जो है कहीं और की पी है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। बाकी जो लस्सी है इनकी शॉप है वो एक चीज़ से मशहूर है, बड़े कढ़ाव वाले अल जमील रबड़ी, और ये कढ़ाव में जो है दूध पक रहा है, इस वजह से ये जो बहुत ज़्यादा फेमस है। 180 रुपये की जो है लस्सी का एक गिलास है। बाकी दूध का जो प्याला होता है वो 80 रुपये का है, जो कि कढ़ाव में पक रहा है ये वाला। तो अब जो है आगे चलते हैं। तो अब मैं मौजूद हूँ सबसे ज़्यादा जो है फेमस गोलगप्पे जहाँ के हैं किले के ऊपर, जो कि हैदराबाद में सभी को पता है तकरीबन, और सब बहुत ज़्यादा जो है शौक से जाते हैं। शौकी में बोलते तो VIP गोलगप्पे के स्टॉल पर, और यहाँ पे जो है हम उनके गोलगप्पे ट्राई करने जा रहे हैं। अभी ऐसा बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है मुझे खा के, तो अभी थोड़े से गोलगप्पे ट्राई करते हैं, फिर कुछ मीठा खाएंगे। तो मैंने अभी 2-3 गोलगप्पे बस ट्राई करना है, इससे ज़्यादा ट्राई नहीं कर सकती। तो जब गोलगप्पे ट्राई करते हैं फिर उसके बाद जो है कुछ मीठा खाएँगे। हमें इस पूरे स्टेज पर खड़े होकर आहा खुशबू खाने की बस मत मज़ा आ रहा है। एक हाथ कर दिया था ज़्यादा नहीं। बिल्कुल पहले यही खाना पड़ेगा क्योंकि गिर रहा है चटनी से। तो गोलगप्पे भी ट्राई करें मीठे वाले में आलू बुखारे का जो है जायका आ रहा है, शायद चटनी हो गया आलू बुखारे की, तो वो है। बाकी इन्होंने इस पर रायता डाला है मीठे वाले में। बाकी जो नमकीन वाले वो सादे ही, बाकी जो पानी खट्टा है और मतलब अच्छा है, लेकिन ना गले में एकदम से जाकर वो है ना ठंडा लग रहा है क्योंकि तीखा वो है। बाकी जो है गोलगप्पों का टेस्ट अच्छा है। एज यूजुअल आपको पता है मुझे गोलगप्पे इतने ज़्यादा नहीं पसंद। लोग बोलते हैं कि लड़कियों को गोलगप्पे ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद। बाकी जो अगर मैं देखो आपको कंपेरिजन करके बताऊँ किला के अंदर हमें जो अभी पहले वाले जो गोलगप्पे खाओ इसके, तो मुझे ज़्यादातर मैंने उनकी आपको पता है जितनी तारीफ़ करी तो मुझे ज़्यादा उनके अच्छे लगे। और बाकी अल्लाह ताला इनके रिस्क में भी इजाफा करे, इनके भी गोलगप्पे अच्छे हैं, पर इनके गोलगप्पे लवर नहीं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा हर जगह की समझ नहीं आता। बस वो होता है ना कि एक टेस्ट लग जाए तो लग जाए, मुझे उनका समझ आ गया था। बाकी ये है कि इनका टेस्ट एक वक्त की बात है कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब हैदराबाद में इनके गोलगप्पे इतने ज़्यादा मशहूर थे, दूर दूर से लोग खाने आते थे, मगर पहले जैसा टेस्ट नहीं रहा। अच्छे हैं मगर पहले जैसा टेस्ट नहीं रहा, थोड़ा सा क्वालिटी में डिफरेंस आ गया है। और जो है अब आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ है वो खाते हैं। मेरा मीठा खाने का दिल चाह रहा है सबसे ज़्यादा, तो ठीक है। तो अब जो है हमने लस्सी भी इसकी सारी चीज़ें खा चुके हैं, तो अभी जो है रोल ट्राई करते हैं। रॉक एंड रोल का चिकन रोल लिया है मैंने, वो ट्राई करते हैं। खैर मेरा पेट फुल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, पर ये भी ट्राई करना है। जब हमने कहा है कि हमने पूरे किले का स्ट्रीट फूड कवर करना है तो सभी खाना है।
सेकंड रोल का जो है चिकन रोल फ्राई कर रहे हैं। ये इनकी चटनी है और बाकी टेस्ट अच्छा है। प्याज वगैरह डली हुई है, नॉर्मल जो रोल होते हैं आपके, बस काम चलाने के लिए जो हम खाते हैं अपनी क्रेविंग्स को पूरा करने के लिए, वैसा है। तो अच्छा है, इतना मतलब वो बुरा नहीं है। तो अब जो है पूरा स्ट्रीट फूड कवर करने के बाद नाउ लास्ट स्टॉल पर है हम, वो है हम लिम्का के स्टॉल पर, ठीक है। तो अंकल ने मुझे सजेस्ट किया है कि इनके पास बहुत सारे फ्लेवर है, अदरक, लीची, ऑरेंज, पाकोला और ब्लूबेरी और भी बताए थे एप्पल। तो ये सारे फ्लेवर थे। अंकल ने मुझे सजेस्ट किया, मैंने कहा आप बता दें मैं कौन सा ट्राई करूँ। अंकल ने बोला आप ब्लूबेरी ट्राई कर लें, तो ना ब्लूबेरी ट्राई करते हैं। My tummy is like किले की फूड स्ट्रीट जो है स्टार्ट होते ही लिम्का का स्टॉल है। तो अभी हमने यहाँ पे ब्लूबेरी लिम्का लिया है और ट्राई करते हैं। लिम्के का टेस्ट बहुत अच्छा है और इतना सब कुछ खाने के बाद अब ठंडा ठंडा बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो हमारी किला की फूड स्ट्रीट यहीं पर ओवर होती है। हमने बहुत सारा खा लिया है, पूरी फूड स्ट्रीट कवर की, लस्सी तो बर्गर तो एवरीथिंग, एंड नाउ लिम्का पे ख़त्म होती है। तो आज के जो है व्लॉग में हमने एक्सप्लोर किया था पक्का किला को, उसकी तारीख़ के बारे में जाना और कुछ मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की और उनकी तारीख़ के बारे में जाना, और आखिर में हमने जो है किला की जो फूड स्ट्रीट है उसके खानों से लुत्फ़अंदोज़ हुए। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और जगह एक्सप्लोर करूँ, आप सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लेस हम वही एक्सप्लोर करेंगे। उम्मीद करती हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।